Vande Mataram, dear students. Today we will see the second part of 9th chapter of English grammar subject of standard 7th, and the second part of 9th chapter is the continuity of part 1 video. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या करेंगे, 9th चैप्टर के पार्ट 1 को कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो शैल वी स्टार्ट. ओके, we use it in place of a subject plus be in suitable tense form. जैसे पहले बताया था, धैर्य के लिए बताया था ना, तो उसी तरह कि अपने ईट है वो किस किस जगह यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट की जगह. और बी तो जो भी टेंस हो, जो भी सब सेंटेंस है जिस टेंस में हो उसके हिसाब से बी लिखेंगे. प्रेजेंट टेंस हो तो एम और इज और आर, फिर पास्ट टेंस हो तो वॉज और वेर, और फ्यूचर टेंस हो तो विल और शेल, है ना. कब लगाएंगे, तो टू टॉक ऑफ टाइम, डेट, वेदर, डिस्टेंस एक्सेट्रा. इनमें से किसी की भी बात करते हो तो इट लगाएंगे. जैसे कि इट इज़ 6 o'clock नाउ, तो देखो इट आ गया, और प्रेजेंट टेंस है, नाउ है इसलिए प्रेजेंट टेंस, तो इज़ आ गया. इट वॉज द 3rd of March, तो 3rd है, पास्ट टेंस हो गया तो वॉज आ गया. इट हैज़ बीन वेरी हॉट टुडे, आज की बात है पर ख़त्म हो गया है, तो हैज़ बीन आ जाएगा. इट विल बी अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम हियर, फ्यूचर टेंस. टू इंट्रोड्यूस अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यूजुअली अ फ्रेज विथ टू इन्फिनेटिव. अब जब कोई कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो उसको अपने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि वो फ्रेज जो टू के साथ लगाया हो तो वहाँ पे भी ऐसे लगाएंगे. इट इज़ रॉन्ग टू डिसओबे योर एल्डर्स. इट वॉज इम्पॉसिबल टू गेस हर एज. इट वुड बी यूजफुल टू रीड दिस बुक. तो टू लगाया, टू इन्फिनेटिव फ्रेज के साथ, और कुछ चीज़ अपने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इट इज़, इट वॉज, इट वुड आ जाएगा. इट वुड साउंड क्लमसी टू बिगिन दिस सेंटेंस विद द रियल सब्जेक्ट. अभी इट वुड है वो यहाँ पे अपने नहीं लगा सकते. टू डिसओबे योर एल्डर्स इज रॉन्ग. टू गेस हर एज वॉज इम्पॉसिबल. टू रीड दिस बुक विल बी यूजफुल. तो यहाँ पे अपने बोलेंगे कि इट वुड बी टू डिसओबे योर, इट वुड टू डिसओबे योर एल्डर्स इज रॉन्ग. ऐसे थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो वही बता रहे हैं. नोट, इन सेंटेंसेस विथ इंट्रोडक्टरी देयर द वर्ब कैन बी सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू द रियल सब्जेक्ट. तो क्या कह रहे हैं, जब अपने कोई सेंटेंस देयर के साथ शुरू करते हैं तो वो सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट हो उसके हिसाब से अपने वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल में लगाएंगे. बट विथ इंट्रोडक्टरी इट द वर्ब हैज़ टू बी सिंगुलर ओनली. पर अगर इट लगा रहे हैं तो सिंगुलर ही रहेगा. अगर देयर लगा रहे तो सेंटेंस के हिसाब से रियल सब्जेक्ट जो है उसके हिसाब से अपने वर्ब लगाएंगे, पर इट में तो सिंगुलर ही आएगा. There is 1 mile to go yet. It is 1 mile from here. There are 5 miles to go yet. It is 5 miles from here. तो देखो यहाँ पे प्लूरल है तो आर लगा दिया देयर के साथ. यहाँ पे भी प्लूरल है तो भी इज ही लगाया. वो बता रहा है. अब क्या कह रहे हैं, एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1, एड द करेक्ट फॉर्म ऑफ इट प्लस बी टू द फॉलोइंग. ओके, तो आपको क्या करना है, नीचे सेंटेंसेस को आपको फिलअप करना है, कंप्लीट करना है. कैसे, तो इट प्लस बी का सही फॉर्म है उसको लगा के करेंगे. राइट, जैसे इट वॉज अ लॉन्ग टाइम एगो. इट विल बी फाइन टुमारो आई थिंक. इट इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम हियर. इट वॉज वेरी प्लेजेंट लास्ट night. It has been raining for 3 hours now. It is cruel to beat a dog like that. It will be lovely to go for a picnic tomorrow. It will be wonderful to see you again next week. It was stupid not to go to his party yesterday. It will be a great day when she passes the exam. तो ऐसे आप करोगे कंप्लीट. राइट, बराबर ना.
अब नेक्स्ट पेज 56 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 2, राइट क्वेश्चंस विथ हाउ फार। तो आपको ऐसे ही देखो हिंट दे रखा है ब्रैकेट में, आपको क्वेश्चन बनाना है। शुरू कहाँ से करना है? हाउ फार से शुरू करना है। ओके, अम्बाला दिल्ली, द हाउ फार इज इट फ्रॉम अम्बाला टू दिल्ली? सिंपल है, हियर द स्टेशन, हाउ फार इज इट फ्रॉम हियर टू दैट स्टेशन? Your house, the airport, how far is from your house airport? The hostel, the rose garden, the how far is it from the hotel to rose garden? Okay, अब क्वेश्चन 3 क्या है? पुट इन इट इज इक्वल टू इट्स और इज इट। तो क्या कह रहे हैं? आपको क्या करना है? आपको नीचे जो ब्लैंक्स है उसमें आपको क्या करना है? या तो इट इज़ लगाना है या इज इट लगाना है। नेगेटिव हो तो इट इज़, क्वेश्चन हो तो इज इट। ओके, व्हाट इज़, व्हाट टाइम इज इट नाउ? क्वेश्चन आया तो इज़ पहले आ गया ना। इट इज़ 6:30 बाय माई वॉच, तो यहाँ पे सेंटेंस है तो इट इज़ आ जाएगा। क्वेश्चन, इज इट नैन्सीज बर्थडे टुडे? इट इज़ यूजफुल टू डू this exercise statement. Go to bed now. It is past midnight. How far is it from here to your office? Is it possible to meet you at your office? I don't believe it. It is an impossible story. It is 10 kilometer from the station to the airport. तो जो भी स्टेटमेंट हो, सेंटेंस हो, तो इट इज़ लगाना है। क्वेश्चन हो तो इज़ इट लगाना है। सिंपल। अब क्वेश्चन 5 क्या है? सॉरी, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है? पुट इन इट और देयर। तो आपको इट या देयर लगाना है। इज़ देयर एनी मिल्क इन द फ्रिज? Does it rain a lot in August? Will it be difficult to reach there? Has there been any problem with him? Was there a magic show at your school? Are there any good players in your team? Was it raining when you reached home? Is it a long way from here to the bus stop? तो ये इट और देयर लग गया। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है? क्वेश्चन 5, कंप्लीट द सेंटेंसेस, चूज आइटम फ्रॉम द बॉक्स। तो नीचे आपको सेंटेंस दिए हैं, उसको कंप्लीट करने हैं। कैसे? तो यहाँ ये पहले, फिर यहाँ से लेना है, फिर ये, और फिर यहाँ से मैच करके लिखना है। ओके, जैसे कि आई लाइक ट्रैवलिंग, इट्स इंटरेस्टिंग, ये आ गया। टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस, तो ये आ गया, है ना। तो इसको इसके साथ किया। एयर इज़ एवरीवेयर बट इट्स इम्पॉसिबल, यहाँ पे इट्स कंपल्सरी है, इट्स लगाना है, राइट। फिर इट्स इम्पॉसिबल टू लिसन टू, इम्पॉसिबल टू क्या कैच इट, तो कैच इट, तो ये यहाँ पे आएगा। हेलो मधु, इट्स नाइस टू सी यू अगेन, हाउ आर यू? तो इट्स नाइस टू सी यू अगेन, तो ये यहाँ पे आएगा। अ लॉट ऑफ सिटीज़ आर नॉट सेफ, इट्स डेंजरस टू गो आउट इट्स गो आउट अलोन एट नाइट। तो क्या कह रहे हैं? डेंजरस टू गो आउट अलोन एट नाइट, यहाँ पे। फिर इफ़ यू गो टू बेड लेट, इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो डिफ़िकल्ट और अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर द पीपल हियर आर वेरी नाइस, इट्स ईजी टू मेक फ्रेंड्स, तो ये वाला आएगा। ओके, तो मेक फ्रेंड्स विथ दैम। तो इस तरह ये एक्सरसाइज करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या है? एट द करेक्ट फॉर्म ऑफ देयर इज़ और इट इज़। तो आपको इन दोनों का करेक्ट फॉर्म यहाँ पे लिखना है, जो भी है। देयर इज़ आएगा कि इट इज़ आएगा। आपको कोई भी थिंग का हो तो इट और वरना देयर, है ना। इट इज़ टाइम टू गो टू बेड नाउ, इट इज़ सैड शी हैज़ अगेन फेल्ड,
There is often a rainbow after rain. There is a post office in our village. It is a fact that he is a rich man. There will be nothing to eat if we are late. It was in the market that I saw him. There are many things worse than death. There is a beautiful park near our house. It is a good thing to be hardworking. It is not clear who is responsible for it. There is not true to say that he is my friend. There was a train which leaves at 9 o'clock. There is a man standing here 10 minutes ago. It will be time for your medicine in an half an hour. तो इस तरह ये एक्सरसाइज करोगे। ओके, समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइजेस को अच्छे से लिखने हैं। फिलअप्स हो उसको टेक्स्ट बुक में, रीराइट हो उसको नोटबुक में। तो इसके साथ अपने चैप्टर 9 ख़त्म होता है। समझ में आ गया। ओके, वंदे मातरम।